हेलो दोस्तों, आज देखेंगे अपन अल्टरनेटिव करंट। फिजिक्स में पढ़ रहे हैं अपन अल्टरनेटिव करंट, ठीक है जी। जिसमें अपन देखेंगे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के बारे में, मतलब तथ्यात्मक प्रश्न जो बोलते हैं उस। तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया, प्रत्यावर्ती धारा चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती, क्यों? तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है जी, एसी करंट हमारी ये ऐसे करके एक चक्र यहाँ तक पूर्ण करती है, फिर इसमें माइनस में चलती है। तो ए अगर पॉजिटिव मान ले, इसको निगेटिव मान ले, तो अगर देखेंगे तो धारा क्या होती है, जीरो होती है। इसके अगर रेफरेंस में देखते हैं तो इसके चक्कर में ये पहले इसमें सही चक्रण में चली, इस चक्र में चली, फिर ये क्या कर रही है, विपरीत चल रही है। तो दोनों क्या हो रहे हैं, इस एंड पे जीरो हो रहे हैं। तो इस चक्कर में है तो न तो रासायनिक प्रभाव को प्रदर्शित कर पाती है और न ही चुंबकीय प्रभाव को। ठीक है दोस्तों, ये दोनों को नहीं करती। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, संधारित्र दिष्ट धारा को रोक देता है, क्यों? संधारित्र दिष्ट धारा को क्यों रोक देता है जी? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में संधारित्र द्वारा आरोपित प्रतिरोध अथवा धारिता प्रतिघात होता है। ठीक है, अर्थात अपन समझ सकते हैं क्या जी, एक्स सी इक्वल होता है हमारा डब्ल्यू सी होता है, और इसको आगे से ये करें, डिफाइन करें तो 2 पाई न्यू सी होता है, जहाँ न्यू इक्वल होता है प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति बोलते हैं। यदि न्यू इक्वल 0 कर दिया जाए तो तब क्या हो जाएगा हमारा, धारा इक्वल पूरा 0 हो जाएगा, एक्स सी इक्वल 0 हो जाएगा हमारा। क्यों 0 होगा? तो 1/0 होगा, तो इसको और आगे डिफाइन करेंगे तो अनंत तक जाएगा। तो संधारित्र दिष्ट धारा को रोक देती है। इसका मतलब ये क्या हुआ जी हमारा, ये संधारित्र जो है दिष्ट धारा को क्या करती है, रोक देती है, बोल सकते हैं ना। ठीक है दोस्तों, तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट में धारा को नियंत्रण करने के लिए क्या करते हैं जी, धारा को नियंत्रण करने के लिए बहुधा प्रेरिकत्व प्रयुक्त किया जाता है, प्रतिरोध नहीं, क्यों? तो इसका यह कारण है कि प्रेरिकत्व की शक्ति वह बहुत कम होती है। जो प्रेरिकत्व होती है ना जी, अब इसकी शक्ति रहेगी तो यह का कितनी रहती है, कम रहती है। ठीक है, और प्रतिरोध की शक्ति वह अधिक होती है। इसकी वह क्या होती है, मतलब जो वह होती है वो कम होती है और प्रतिरोध की बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो इसकी अधिक होती है वह। ठीक है जी, इसकी कम होती है, इसकी अधिक होती है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब देखिए, किसी विद्युत बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, या धारा दिष्ट धारा है या प्रत्यावर्ती धारा। बोलने का मतलब है कि दिष्ट धारा को क्या बोलते हैं अपन, डीसी करंट बोलते हैं, जो बैटरी से प्राप्त होता है। अल्टरनेटिव करंट को एसी करंट बोलते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एक बल्ब है, ठीक है जी, ऐसे करके इसमें ऐसे फिलामेंट लगा हुआ रहता है। तो अगर देखिए यहाँ से एक बहुत सॉलिड या सशक्त चुंबक को इसके पास में ऐसे लाएं, तो ए क्या करेगी, अपनी ओर ऐसे आकर्षित करेगी। तो इसमें ए वाली जो रहेगी, ए क्या होगी, धुंधला हो जाएगी। तब किस करंट को प्रभावित करेगी, एसी करंट को। ठीक है जी, साधारण से शब्दों में बता रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरे एग्जाम्पल से समझिएगा। अब देखिए, इस बल्ब है, अब इसमें ऐसे फिलामेंट लगा है, ठीक है, इसमें ऐसे कनेक्ट है। अब यहाँ पे अपन चुंबक को लेके आए,
तो ये फिलामेंट जो रहेगा ऐसे मूव कर देगा। और एक टाइम में ही करेगा, बार बार तो करेगा नहीं, एक बार ही करेगा। तो इस जो मूव होता है ये तो अपना AC करेंट के लिए होगा, और ये एक बार मूव कर दिया तो इसको DC करेंट बोलते हैं। ठीक है जी। तो इसको अगर टेक्निकली शब्दों में देखा जाए तो कैसे बोलेंगे, एक शक्तिशाली चुंबक को जलते हुए विद्युत बल्ब के पास लाने पर बल्ब का तंतु कंपन करने लगता है। मतलब कंपन करने मतलब लगता है, मतलब एक तंतु क्या होता है, हिलने लगता है। क्या कि ये आयरन की बनी रहती है ना जी, इसलिए। फिर देखिए, तथा तंतु की आवृत्ति धुंधली हो जाती है तो इसमें बहने वाली धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। किंतु यदि तंतु एक ओर केवल थोड़ा सा विक्षेपित होता है तो उसकी आकृति स्पष्ट नहीं बन पाती, तो इसमें बहने वाली धारा दिष्ट धारा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, नागरिक विद्युत विवरण में धारा प्रत्यावर्ती धारा के रूप में दे दी जाती है तो दिष्ट धारा के रूप में नहीं। क्यों? नागरिकों को विद्युत वितरण करते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा के रूप में दे देते हैं, लेकिन दिष्ट धारा के रूप में नहीं देते। क्यों? तो इसका कारण पूछेगा तो क्या बोलेंगे, तो प्रत्यावर्ती धारा ट्रांसफार्मर के प्रयोग करके इसे प्रबलता से घटाकर बिना ऊर्जा क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जा सकता है। दिष्ट धारा को संभव ही नहीं है। अब प्रत्यावर्ती धारा को अपन किस में प्रभावित करते हैं जी, ट्रांसफार्मर में देते हैं। पहले ऐसे ट्रांसफार्मर लगा देंगे मान लीजिए, अब यहाँ से इसमें ट्रांसफार्मर से इसको देंगे। अब यहाँ पे अपन घर है, यहाँ पे भी घर है, यहाँ पे भी घर है, यहाँ पे, तो इस ट्रांसफार्मर से यहाँ पे लाइट ले आएंगे। अब इन सब घरों में क्या करेंगे, अपन वितरण कर सकते हैं। लेकिन दिष्ट धारा जो बैटरी की धारा रहती है, उस धारा को अपन क्या इन घरों में ऐसे वितरित कर पाएंगे? अगर हम चाहेंगे तो इस घर में होगा, या तो एक टाइम में इस घर में होगा, एक टाइम में इस घर में होगा, या एक टाइम में इस घर में होगा। तो प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग क्या कर सकते हैं, वितरित कर सकते हैं, लेकिन दिष्ट धारा को नहीं कर सकते। यही कारण है जी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ट्रांसफार्मर में कोण पट्टी क्यों बनाई होती है? तो देखिए, अपन ट्रांसफार्मर देखे होंगे, ऐसे करके ट्रांसफार्मर रहता है। ये ऐसे करके कोण पट्टी बनी रहती है। इसमें इस कोण पट्टी को क्यों बनाई जाती है? तो भंवर धाराओं को रोकने के लिए बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे बोलेंगे जी? अब अगर टेक्निकल शब्द में बोलेंगे तो ट्रांसफार्मर के कोण को पटलित बनाकर भंवर धाराओं के प्रभाव कम किया जाता है। कोण से पटलित होने वाली से उसका प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाता है, अतः उत्पन्न भंवर धाराओं की प्रबलता बहुत ही कम हो जाती है। इस प्रकार विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में अपव्यय नहीं हो पाता। इसमें क्या बोला है, विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में अपव्यय नहीं हो पाता। विद्युत ऊर्जा जो है ऊष्मीय ऊर्जा में व्यय नहीं हो पाता है। ठीक है जी। अगर दोस्तों देखिए, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर सकते हैं जी, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अपने नए क्लास में।